हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एचपी बोर्ड एसओएस क्वेश्चन पेपर। तो बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपका जो एसओएस का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे आने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 25 को जो है आपका केमिस्ट्री का एसओएस का पेपर है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कैसा जो है उनका पेपर आने वाला है, हम क्या क्या पढ़कर जाएं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि मेरे पास सीरीज़ बी और ये जो है वो 25 मतलब ये जो मार्च में एग्ज़ाम्स हुई थी वही क्वेश्चन पेपर है। तो यही सेम पैटर्न जो है आपका अब आने वाला है। तो ये जो है एसओएस डायरेक्ट एडमिशन जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं उनका क्वेश्चन पेपर है। तो आपका एग्ज़ाम जो है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैक्सिमम मार्क्स की, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 80 मार्क्स एंड जो टाइम अलॉटेड है वो 3 आवर्स। तो 3 घंटे में आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो इंस्ट्रक्शन में देख सकते हो कि सीरीज़ वाइज है और आपको लग जाएगा पता, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अब अगर हम यहाँ पे देखें कि नेक्स्ट दिया हुआ है कि हमारे जो कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले सेक्शन ए की चेक करते हैं। सेक्शन ए में एमसीक्यूज़ रहेंगे आपके। तो एमसीक्यूज़ आते हैं इसमें एंड ये सारे जो हैं वो ओएमआर शीट आपको अलग से मिलेगी। तो कोई भी बच्चे जो हैं वो अपनी आंसर शीट के अंदर ना लिखें, आपको ओएमआर शीट जो मिलती है उसमें आपको वो सर्कल फिल करने होते हैं। तो क्वेश्चंस की बात करें तो चलिए देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर ज़रूर पढ़ के जाएं क्योंकि एक ना एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी होती है। तो इसका आंसर है फ्लोरीन। तो चलिए नेक्स्ट ओके। बॉन्ड एंगल की बात की है तो ये जो है वो आपका +1 में टॉपिक, जो +1 का टॉपिक है ये VSCPR थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो ये +1 से लिया गया है टॉपिक। तो वहाँ से आप इसको भी ज़रूर देख के जाएं, काफ़ी क्वेश्चंस क्योंकि उस टॉपिक से आते हैं। आपको ये टॉपिक जो वो केमिकल बॉन्डिंग है चैप्टर, उसमें मिल जाएगा, तो ये ज़रूर देखें। तो टॉपिक जो है वो ये रहेगा आपका PR, ये थ्योरी है। तो इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे देखिए, क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस है। क्रोमियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। तो आपका जो लास्ट सबशेल होता है वो फिल हो जाता है। तो ये एक्सेप्शनल केस होने की वजह से इसको भी देख के जाएं। एक रहेगा क्रोमियम और एक आपका कॉपर का। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ डैश इफ़ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज़ डिज़ोल्व्ड इन इट। ये जो है टॉपिक आपका +2 में ही है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका सॉल्यूशन है उसमें आपको देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये वहाँ से आप इसको कर सकते हो जिसमें वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की बात की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन देखो, 6th, एक मिनट, ये ओके। pH जो है वो कितना रहेगा, इसमें ये भी पूछा जाता है। तो आपको मैं यहाँ पे एक हिंट दे देती हूँ सिंपल सा। जितना यहाँ पे ऊपर रेशो करके लिखा होगा, जैसे इसमें रेशो कितना है 4 है ना, तो आपका आंसर भी 4 आएगा।
अगर आपको दिया हो 10⁻³ तो आपका आंसर भी 3 आना है। अगर आपको क्वेश्चन दिया है 10⁻5 तो आपका आंसर भी 5 सिलेक्ट कर लेना है आपने। ये सिंपल है, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी ये ट्रिक जो है वो याद रखनी है, सिर्फ आपका पीएच का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको ऊपर इसकी पावर देखनी है और उससे आंसर सिलेक्ट कर लेना है। आई होप ये यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट देखिए कि गिव्स एनर्जी, ये जो है गिव्स एनर्जी का आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, आपको +1 के ही है। इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो गिव्स फ्री एनर्जी करके एक टॉपिक आएगा, आप वहाँ ये इसको ज़रूर देख लें। वैसे तो ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, लेकिन आप सिर्फ इसके जो एंड जो अंडरलाइन जैसे हम करते हैं सिर्फ वही देख के जाएं। बाकी एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा गिव्स एनर्जी का फॉर्मूला और वो देख लेना बस। नेक्स्ट ये जो टॉपिक है ये आपका +2 का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ एटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्रेशहोल्ड एनर्जी आर कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। और तो ये वाला टॉपिक जो है ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट से लिया गया है, तो ये आपको +2 से मिलेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, ये भी आपको +2 से मिलेगा। नेक्स्ट ये टॉपिक भी आपको +2 में मिलने वाला है, ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है और ये जो है डी ब्लॉक में आपको मिल जाएगा। और ये टॉपिक ज़रूर करके जाएं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके कितने होते हैं, क्योंकि एक न एक इसमें पूछा जाता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चाहे आयरन का पूछ लें, क्रोमियम का, कॉपर का, चाहे कोई और एलिमेंट ले लें, ठीक है, कोई और आयन ले लें, लेकिन ये ज़रूर पढ़ के जाएं। इसकी एक लिस्ट जो है या तो देख लें नेट वगैरह से ढूंढ के, उसमें भी मिल जाएगी सारी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट है आपका IUPAC। तो ये जो IUPAC वाला है ये आपको +2 में मिल जाएगा। इसके बाद ये भी +2 में मिल जाएगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। जो है आपको नया देखने को मिल सकता है असर्शन रीज़न। आजकल जो है वो 2 असर्शन रीज़न जो हैं वो ज़रूर आ रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि असर्शन जो एक कंडीशन दी होगी, रीज़न उसका दिया होगा, तो दोनों सही हैं ये गलत हैं, यहाँ से ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे मान लो फर्स्ट अगर A है तो A सिलेक्ट करना है। अगर जो फर्स्ट है मतलब 15th क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर B लग रहा है आपको तो B सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से ये असर्शन और रीज़न्स आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट है आपका सेक्शन B, जिसमें सेक्शन B में आपको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला ये +1 का है, एंड एटॉमिक मास ये भी +1 का, ये भी मास परसेंटेज भी +1 का, एंड मोलैरिटी भी +1 की है आपकी, ये भी +1। और ये ज़रूर पढ़ के जाएं, ये आता है पेपर में। O2 का आ जाए, चाहे N2 का आ जाए, चाहे C2 का आ जाए, या फिर आपका BE2 का आ जाए, तो किसी भी मॉलिक्यूल का आ सकता है। तो आप इनको ज़रूर पढ़ के जाएं, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब पास होने के लिए। तो आप देखो 3 मार्क्स का है और आपको सिर्फ यही करना है। तो ये 2-3 जो मैंने स्पेशली इसमें आता है, एक N2, एक C2 और एक BE2 बेरिलियम, और एक ऑक्सीजन वाला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ ये 4 कर लोगे ना तब भी आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स काउंट करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन F- आयन दिया है, नेगेटिव आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करना है, माइनस होता है तो इंक्रीज़ कर देना है, और प्लस होगा तो घटा देना है। उसके बाद एंटी फ्रीज़, ये भी न्यूमेरिकल +2 के। उसके बाद लिक्विड, ये भी +2। IUPAC ये भी +2 का है। मैग्नेटिक बिहेवियर भी +2 का है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते चलिए कि 2, 1, 1 मार्क्स के ये आ रहे हैं।
नॉन्स्ट इक्वेशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट, मैं इसको रिमूव कर दूँ पहले सारा। तो ये जो नॉन्स्ट इक्वेशन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये +2 में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिल जाएगी, तो ये भी ज़रूर पढ़ के जाएं। ये देखिए नेक्स्ट जो है वो इक्विलिब्रियम, ये आया है +1 का न्यूमेरिकल एक। तो न्यूमेरिकल क्योंकि अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं कम से कम उनको कर जाएं, आप आराम से पास हो सकते हो। ये +2 का है, ये भी +2 का है एंड ये भी +2 का है। ये तीनों जो है वो केमिकल काइनेटिक्स के आए हुए हैं और वैल्यू भी ना कई बार सेम ही आती है। जैसे 200 है तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको आएगा क्वेश्चन तो आपको भी 200 करके ही आएगा, तो इनको ज़रूर देख लें। ये भी +2 का है, ये भी +2 का है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हो सकता है इस बार भी ये पेपर में आ जाए, तो ये ज़रूर पढ़ के जाएं। एंड उसी के साथ ये ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये भी ज़रूर पढ़ के जाएं। इवन अगर आपको मैं बताऊं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कर जाएं, उनको लर्न कर लें। चाहे एक एक दो लाइन्स याद करो, लेकिन ज़रूर करके जाएं क्योंकि पेपर में ज़रूर आती हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। ठीक है, तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कर जानी है। नेक्स्ट आपके चलते हैं लॉन्ग आंसर्स 25 से। तो इसमें भी ये जो फर्स्ट हैं ये सारे आपके थर्मोडाइनमिक्स के हैं। 26 जो हैं वो +2 के आए हैं और ये इसके जो और करके आए हैं ये ऑर्गेनिक के हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आए हैं। और नीचे अमीन्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन आया है, तो ये भी +2 का है। नेक्स्ट देखिए, ये भी जो हैं वो सारे ही 28 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आए हुए हैं। तो मतलब आपका 23 से 28 तक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भर दी है इन्होंने सारी, तो उसको ज़रूर देख के जाएं। जितने रिएक्शन आप याद कर सकते हो वो कर लें। नेक्स्ट है ये भी आजकल नया आ रहा है कि केस बेस्ड। ठीक है, मतलब एक आपको पूरा पैराग्राफ, जैसे इंग्लिश में आप करते थे पैराग्राफ आता था आपको, बस वैसे ही चला है। सिर्फ इसमें आंसर लाइंस में नहीं मिलेंगे, आपको सोच के करने पड़ेंगे। तो ये 4 मार्क्स का आता है, 4 क्वेश्चन होते हैं कई बार, और कई बार जो हैं वो सिर्फ एक एक करके आएंगे। नेक्स्ट है आपके सेक्शन ई, जिसमें लॉन्ग टाइप आते हैं। लॉन्ग टाइप जो है वो 5 नंबर का आता है। कंप्लीट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, मतलब एक ही टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन पूछे होते हैं। जैसे अगर यहाँ देखोगे तो ये जो सारा ये जो है ये सारे डी ब्लॉक और सेकंड चैप्टर जो है वो सेकंड नहीं 3rd चैप्टर है क्लासिफिकेशन, उसमें से आया हुआ है ये। एंड ये जो है ये +2 का है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मतलब इससे मिलता जुलता। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज़रूर आते हैं न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल। एंड नेक्स्ट आपका शॉर्ट नोट आए हुए हैं कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये नीचे तक सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चली गई। एंड लास्ट में एक रिएक्शन दिया है DNA RNA का डिफरेंस और विटामिन C का डिफिशिएंसी। तो इस तरीके से आपका पेपर आता है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो ज़रूर करके जाने हैं। तो जो जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं उनको ज़रूर कर जाएं, क्योंकि देखिए अगर मार्च में ये आया है तो सितंबर में भी आ सकते हैं। सेम नहीं आएंगे क्वेश्चन, कई बार आ भी जाते हैं, लेकिन सेम की जगह पे थोड़ा सा चेंज करके भी आता है। तो आपने ये भी ध्यान देना है इसमें। तो ये टॉपिक सारे पढ़ जाएं जितने भी थे। एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है या फिर कोई और क्वेश्चन पेपर के बारे में भी जानकारी लेनी है तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये भी ज़रूर बताएं। एंड जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 25 को तब मुझे बताएं कि कितने क्वेश्चन जो हैं बताए गए टॉपिक्स में से आए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।